Hello everyone, welcome to the 76th chapter of 1000 vocabulary from the Hindu. अगर आपको इसके पहले वाले vocabulary के वीडियोस देखने हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है किक्सोटिक या फिर क्यूहोटिक। डेफिनेशन है एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक या फिर अनरियलिस्टिक एंड इम्प्रैक्टिकल, जो दिन में सपने देखता है। आप दिन में सपने देख रहे हैं कि मैं मेडिवल पीरियड में चला गया हूँ एंड आई एम ए नाइट। ओके, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग दैट यू मे नॉट हैव एवर। ठीक है, आप सोच रहे हैं मैं जाके इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन गया हूँ। यू मे बी एबल टू डू इट someday. It might be possible, might be. I'm not saying it will be possible. It might be possible, हो सकता है। You have that talent. But उसके बारे में सोचना और सपने देखना कि हाँ मैं ऐसा हो गया हूँ, ऐसा बन चुका हूँ, that is wrong. ठीक है, आप सोच रहे हैं within 3 days I have become a millionaire. ठीक है, आप एक मिलियनेयर बन चुके हैं, मतलब आप सिर्फ 3 दिन में एक लखपति बन गए। That is an unrealistic and impractical idea. ठीक है, that is your imagination, vivid imagination, that is quixotic या फिर quixotic. अगला वर्ड है brazen. डेफिनेशन है bold and without shame. ये देखिए, दिस इज ए डोंकी, ठीक है, एंड दिस इज ए माउस। इसका साइज देखिए और इसका साइज देखिए। एक डोंकी अगर ऐसे माउस को डरा रहा होगा, एक चूहे को डरा रहा होगा, और वो चूहा उसके सामने बोल रहा होगा चुप हो जा, उसका मतलब क्या है? ही और शी इज बोल्ड एंड विदाउट एनी शेम। उसको इस बात की शर्म ही नहीं है कि ये इतना बड़ा डोंकी है, अगर ये चाहे तो इसको कुचल के मार सकता है बिना शर्म के। अगर आप सोचिए, एक और एग्जांपल दूं, देन आप अपने प्रिंसिपल के साथ ओके आर्ग्यू कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने प्रिंसिपल के साथ आर्ग्यू कर रहे हैं। देयरफॉर यू आर बोल्ड एंड यू आर ऑल्सो विदाउट सेम, बिकॉज आपको इस बात की कोई फर्क नहीं है कि आपके बारे में कोई क्या सोचता है। आपको पता है अगर आप गलत होते हुए देख रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं तो आप सही बोल रहे हैं, आपको कोई चुप नहीं करवा सकता। देयरफॉर यू आर ब्रेजन। अगला वर्ड है इंजीनियस। डेफिनेशन है ऑफ ए पर्सन क्लेवर, ओरिजिनल एंड इन्वेंटिव। आइंस्टाइन ने कहा था E इक्वल टू mc²। ये इनके पहले ना किसी ने बोला था ना ये किसी ने सोच पाया था, ठीक है, या ये कोई सोच पाया था। ठीक है, ही वॉज ए रियल जीनियस। वो बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे। ठीक है, उन्होंने बहुत ही लोगों को इंस्पायर किया है, वो बहुत सारे चीजें क्रिएट की थी उन्होंने। ठीक है, ही वॉज वेरी क्लेवर, देयरफॉर ही वॉज इंजीनियस। अगला वर्ड है नाइव। डेफिनेशन ऑफ ए पर्सन नेचुरल एंड अनएफेक्टेड या फिर इनोसेंट। ये इंजीनियस का पूरा उल्टा है। अभी देखिए, कोई एक आदमी, आप बोलोगे कि पैसा पेड़ पे उगता है, ठीक है, आप लिटरली नहीं बोल रहे, आप बोल रहे हैं हाँ बैम्बू ट्री, बैम्बू ट्री पे आप बोल रहे हैं कि जो बैम्बू ट्री उगता है उससे हम पेपर निकालते हैं। ठीक है, और उसी पेपर से मनी या फिर पैसा बनता है। अभी वो बंदा सोच लेगा कि बैम्बू ट्री से ही डायरेक्टली पैसा आ जाता है। ठीक है, और उसीलिए वो बैम्बू ट्री लगाना शुरू कर देगा। देयरफॉर ही इज ए नेचुरल एंड अनएफेक्टेड या फिर इनोसेंट पर्सन, वो नादान है। देयरफॉर ही इज नाइव। अगला वर्ड है सुएव। डेफिनेशन है स्पेशली ऑफ ए मैन चार्मिंग, कॉन्फिडेंट एंड एलिगेंट। आप ऋतिक रोशन को देख के क्या सोचते हैं? ही इज अ चार्मिंग गाय, ही इज अ कॉन्फिडेंट गाय एंड ही इज एन एलिगेंट गाय। एलिगेंट मतलब क्या? ये देखिए, ये जो सूट लगाया हुआ है
सूट पहना हुआ है, ही इज एन एलिगेंट, एलिगेंसी ही हैज, ठीक है, अपने आप को शो करने की एबिलिटी है उसमें। और वो चार्मिंग तो है ही, चार्मिंग का मतलब क्या, यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम, इवन इफ यू आर अ बॉय और यू आर अ गर्ल, इट डजंट मैटर, इफ यू आर अ बॉय यू वांट टू बी लाइक हिम, इफ यू आर अ गर्ल यू वांट टू बी विथ हिम, ठीक है, और वो तो कॉन्फिडेंट है ही, देयरफॉर ही इज ए सुएव पर्सन। अगला वर्ड है एपिक्योर। डेफिनेशन है, ए पर्सन हु टेक्स पार्टिकुलर प्लेजर इन फाइन फूड एंड ड्रिंक, जिसको अच्छा खाना अच्छा पीना पसंद हो, दैट इज एन एपिक्योर, ए कॉनोसियोर, ठीक है, जिसको खाना पसंद है, ठीक है। अगला वर्ड है मैग्नानिमस। डेफिनेशन है, जेनरस और फॉरगिविंग, स्पेशली टुवर्ड्स ए राइवल और लेस पावरफुल पर्सन। अभी देखिए, दिस इज ए यंगर किड देन दिस गाय, ठीक है, वो उसके लिए जेनरस है, वो अपना बैट उसको दे के बोल रहा है कि यू मे गो एंड प्ले बैटिंग एंड आई विल पिच द बॉल। ही इज काइंड टुवर्ड्स द पर्सन हु इज लेस पावरफुल देन हिम। जैसे बोलते हैं ना, दुर्बल पे सबल का अत्याचार, वो नहीं होता है। जो लोग ताकतवर होते हैं एंड दे नो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे आर काइंड टू दोज पर्सन हु आर लेस पावरफुल देन देम, आर कॉल्ड मैग्नानिमस पीपल। अगला वर्ड है पैरागॉन। डेफिनेशन है, ए पर्सन और थिंग viewed as a model of excellence. This is the कोहिनूर डायमंड। ये कोहिनूर हीरा है, ये 105 कैरेट्स का है, ओके। इट इज viewed as a model for other diamonds, other diamonds का कंपैरिजन कोहिनूर के साथ किया जाता है, therefore it is a model। या फिर आपके स्कूल में, आपके क्लास में अगर कोई फर्स्ट आ रहा है, then your parents are comparing you with him, that is a paragon, या फिर he is a, he or she is a paragon। अगला वर्ड है एस्थेटिक। डेफिनेशन है, कंसर्न विद द ब्यूटी और द अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, जिसको खूबसूरती पसंद है या फिर जिसके मन में खूबसूरती के लिए अप्रिसिएशन होता है, दैट इज एन एस्थेटिक पर्सन। यू वांट टू गो टू, सोचिए न्यूजीलैंड, या फिर आप आइसलैंड जाना चाहते हैं, ठीक है, यू वांट टू गो टू आइसलैंड, या फिर सबसे अच्छी जगह स्विट्जरलैंड इज ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है, और आप वहां जाएंगे सिर्फ वो खूबसूरती निहारने के लिए, देयरफॉर यू विल बी एन एस्थेटिक। यहाँ भी कॉन्नोसियर का यूज किया गया है, ये देखिए, जिसको खाने की ब्यूटी पसंद है, ही इज ए कॉन्नोसियर। अगला वर्ड है ग्रेगरियस। डेफिनेशन है, ऑफ ए पर्सन फॉन्ड ऑफ कंपनी या फिर सोशिएबल। ये देखिए, इस आदमी को इन लोगों के साथ आके बात करने के लिए इंटरेस्ट है, ठीक है। ग्रेगरियस मीन्स वन हु लाइक्स टू बी इन ए ग्रुप, जिसको एक ग्रुप में रहना पसंद है। हु इज सोशिएबल, वो हर किसी के साथ घुलना मिलना खेलना बात करना चाहता है, वो अकेला रहना नहीं चाहता। ही वॉन्ट्स सम कंपनी, देयरफॉर ही इज ग्रेगरियस। इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ। होप यू आर एबल टू लर्न समथिंग। आपके साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।